ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो डायमेंशन इक्वेशन है। दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक एलिमेशन होता है और एक सब्स्टिट्यूशन होता है। दोनों मेथड ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफ में और बाकी अलजेब्रा वगैरह में काम आता है। तो एलिमेशन होता क्या है, एक वेरिएबल को खत्म करना। मेरी हमेशा से आदत है वाई तो मैं एक्स तो एलिमेट नहीं चलता, मैं वाई तो चलता हूँ। अब जैसे +3y तो ये कितना हो गया 6y, -3y कितना हो गया -6y, +3y कितना हो गया 0। मतलब एक चीज़ प्लस में होनी चाहिए और एक चीज़ कितने होनी चाहिए, माइनस में अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सवालात थ्रू चलते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि मैं हमेशा वाई तो टाल देता रहूँगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है। तो मैंने बोला कि ये माइनस है और ये मेरे पास प्लस है, तो मैंने बोला ये मेरे पास एलिमेंट हो दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये प्लस और ये प्लस, 4 और 8 मेरे पास इतना हो दिया 5x, और यहाँ पे भी कोई टाइम नहीं होती तो प्लस होती है, तो कितना आ दिया 30। तो 30/5, तो आंसर कितना आ दिया 4 आ दिया। अब मैं कोई भी इक्वेशन में डालूँ, पहली में डालूँ या दूसरी में, मैं अपने पास दूसरी वाली ले लेता हूँ मैं। अब उतने बाद अब मैंने पास x की जगह पे 4 डाला, y = 17, ये 13 + y = 17, तो यहाँ पे 17 - 13 किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 1 आ गई। पता है तुम टेट भी चल सकते हो, तुम्हें टेटिंग तरीका बताऊँ जैसे तुम्हारे पास वैल्यू सही है। जैसे यहाँ पे टेट तरीका तो 4x + कोई भी इक्वेशन में ले लो, देखो x की जगह यहाँ पे 4 डालो, y की जगह 1 डालो, = 17, तो 17 = 17। तो अगर ये बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब आपने आंसर किसी में भी डाल के देख लो, इसमें देख लो या इसमें देख लो, आंसर तुम्हारा चाहिए। अब जैसे हमारे पास ये 4y है, ये 4y, दोनों पहले नंबर सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो नहीं है तो प्लस और प्लस, ये कितना हो गया 30x, तो ही टाइम नहीं है तो प्लस है, तो ये कितना हो गया 30, तो 30/30, तो x की वैल्यू से आ गई मेरे पास 1 आ गई। कोई भी इक्वेशन में ले लेता हूँ मैं अपने पास 11x + 4y = 12, तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, 4y = 12, 11 × 11, 4y = 12, तो ये हो गया मेरे पास +11 है, यहाँ से मेरे पास -11, तो ये हो गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब मैंने अपने पास, अब ध्यान से देखिए था, ये +y ये नंबर तो सेम है, सीधे दोनों दादा 1 है, बस दोनों दादा प्लस है, तो एक तो माइनस करना है, तो आपकी मल्टी है तिथि तो भी माइनस से मल्टीप्लाई चल दो। मैंने बोला मैं ऊपर वाली इक्वेशन तो चल देता हूँ। अब ये हो जाएगा मेरे पास -x, ये हो जाएगा मेरे पास -y, और आखिरी वाले से भी होएगा, ये हो जाएगा -3 अपनी जगह पे, +y अपनी जगह पे, ये 5। अब मैंने अपने पास बोला था अब ये -y +y सेम हो गया खत्म, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2x, और -3 + 5 कितना हो दिया 2, तो 2/2 आंसर कितना आ दिया 1 आ दिया। अब कोई भी इक्वेशन है, पुरानी वाली इक्वेशन, कोई एडिटिंग वाली नहीं, तो मैंने बोला ये वाली ले लेता हूँ मैं अपने पास। तो हमारे पास सवाल में दिवे ने x + y = 3, x की जगह 1 डाला, तो यहाँ पे हमारे पास +1 है तो आ जाते -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब मैंने अपने पास बोला तो ये मेरे पास 13y है, ये 13y, दोनों नंबर सेम है। अब क्या करें, तो एक तिथि तो भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x 13y = 2, -5x -13y और -11 सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने अपने पास बोला था ये खत्म, 8 में से 5 जाएगा तो मेरे पास इतना हो जाएगा 3x, और फिर उसके बाद 2 में से 11 जाएगा तो मेरे पास इतना हो जाएगा -9, तो -9/3, तो आंसर कितना आ दिया -3। यह आंसर आ दिया। मैं कोई भी इक्वेशन में डाल लूँ, पहली वाली ले लेता हूँ मैं अपने पास, तो यहाँ पे मैंने -3 डाला, 13y = 2, तो ये हो गया -24, 13y = 2, -24 माता से क्या हो जाएगा आपके पास +24, तो ये हो गया आपके पास 36, तो 36/13, तो कितनी आ गई y की वैल्यू 2 आ गई।
अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला थे ये टूल 9 थे बत्ते 8 थे बत्ते काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बोला ये 3y और ये y है मेरे पास। अब मैंने अपने पास पहले एक तो 3y करना पड़ेगा और दोनों पिलट में, तो मैंने बोला इतो ही मैं अगर अपने पास 3y करूँ और इतो ही -3y कर दूँ तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने अपने पास बोला था अगर मैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3y बन जाएगा पिलट। तो मैं बोलूँगा कि माइनस से करूँगा 2h अपनी जगह पे ही रहता, तो ये हो गया मेरे पास -9h -3y और आखिरी वाले से भी होता है, ये कितना हो गया -21। अब मैंने बोला था मेरे पास नंबर क्या है सेम है, ये तो कम 2 में से 9 दिया -7h, 7 में से 21 दिया -14, माइनस माइनस दिया 14/7 आंसर कितना आ दिया 2 आ दिया। कोई भी इक्वेशन में ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो यहाँ 2 डाला 3y इक्वल टू 7, तो ये 4 हो दिया, ये प्लस 4 तो यहाँ से हमारे पास -4, तो ये 3 हो गया, 3/3 मेरे पास इतना आ गया ये 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास सवाल है, अब देखो ये 2y और ये 3y नंबर ही मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट है, तो फ़ौरन तो 3 2 का कितना होता है 6 हो जाएगा और 2 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैंने बोला था इस पूरी इक्वेशन तो मैं अपने पास इसको सॉल्व कर लूँ, अपने पास इसको मैंने अपने पास तल दिया 3 के साथ और इसको तल दिया 2 के साथ। ठीक है, अगर दोनों थे तो 3 9 दा 27h, 3 2 दा 6y और 3 5 दा 15, 2 7 दा 14h, 2 3 दा 6y और 2 का 3 का कितना हो गया 18 26। अब मैंने अपने पास बोला कि ये खत्म 27 और 14 मेरे पास होएगा 1841 और 15 और 26 भी होएगा 41, तो 41/41, तो आंसर 1 आ गया। कोई भी इक्वेशन में डाल लूँ 9h 2y इक्वल टू 5, या 1 डाला तो 9 1 दा 9 प्लस 2y इक्वल टू 5, ये प्लस 9 है हमारा तो क्या हो गया -9, तो ये हो गया -4, तो -4/2, तो आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे जो थे वो एलिमिनेशन मेथड था। अब हम आते हैं अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये नंबर जरूर है पर आना चाहिए। अब यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कोई भी इक्वेशन ले लो, हमने ले ली लेट एग्जाम्पल 1 h प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मैं h तो सब्जेक्ट बनाऊँ या y तो सब्जेक्ट बनाऊँ, सब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में बनता है। मैं अगर h तो बना रहा हूँ तो ये प्लस वाई माता तो क्या हो जाएगा -y, तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 तो मैं कितने पुट करूँगा, दो इक्वेशन यूज नहीं करिए 2 में करूँगा। अगर 1 से 3 बनाइए तो 2 में डालूंगा, अगर 2 से 3 बनाई होती तो 1 में डालता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 लिख लो, तो लिखती हुई है h - y इक्वल टू 5। अब h की जगह मैंने अपने पास सब्स्टिट्यूट कर दिया 7 - y अपनी जगह पे ही आया ये 5। अब मैंने 7 - y - 2y इक्वल टू 5, ये +7 है, यहाँ से मेरे पास -7, ये आ गया -2 और -2/-2, तो y थ्योरी आ गई 1, द y 1 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन में डाल लो 1 में 2 में 3 में, पर मैं इक्वेशन 3 लेता हूँ, तो इक्वेशन 3 मेरे पास गिवन है h इक्वल टू 7 - y, तो y की वैल्यू आई है मेरे पास 1, तो आंसर मेरे पास इतना आ दिया ठीक आ गया। क्या क्या कोई भी इक्वेशन लेनी है, उसमें x या y तो सब्जेक्ट बनाना है, तो x तो सब्जेक्ट इक्वेशन 3 तो 1 जिसमें वो इक्वेशन तो ली नहीं उसमें नहीं, उसके अलावा वाली में डाले थे, फिर उसके बाद डाला पुट या y की वैल्यू आ गई, फिर तब एक वैल्यू आ गई, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगी दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ मेरे पास है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब सुनो, मैं 1 नहीं लूँगा, ठीक है, x के साथ भी नंबर है y के साथ भी ना, अकाउंट में बनेगा
फर्स्ट परिस्थिति रहतो तपती थी तो मैं ऐसी इक्वेशन लो जिसमें तबदेत जो है ना वो अपॉन में नहीं बने, नॉर्मल में बने, क्योंकि अपॉन में बनता है ना तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अपने पास ले ली इक्वेशन 2 ले ली, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब मैं x तो तबदेत बनाऊँ या y तो x तो बना लेता हूँ, ये प्लस वाई में आ जाती क्या हो गया माइनस वाई, तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा एक बार 1 में, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 है क्या 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह मैंने अपने पास डाल दिया 9 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 5 9 द 45, 5 y द 5y माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये हो गया माइनस 7y, ये प्लस है वहाँ जाती क्या हो गया माइनस, तो 4 में से 45 दिया माइनस 41, तो माइनस 41 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस दिया तो आंसर कितना आ गया 41 अपॉन 7 आ गया। अब मैंने बोला कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन 3 ले लेता हूँ मैं अपने पास, h 9 माइनस वाई, तो y की वैल्यू आई है 41 अपॉन 7। एलसीएम ले लो, 1 और 7 था एलसीएम 7 आया मेरे पास, तो मैं अपने पास यहाँ पे बोल दूंगा 1 के टेबल में 7 था बात है 7 था, और 7 टेबल में 7 था बात है 1 था, 53 माइनस 41, तो आंसर मेरे पास तो आ गया 1822 अपॉन 7 आ गया। नंबर ज़रूर है पर क्या है अपने पास ये मेथड है। आखिरी सवाल देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सवाल में मैंने यहाँ पे ये बोला हुआ है, अब ये हमारे पास अल दादा नंबर है 1 और 2, कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 ले ली, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। x तो तबदेत बनाओ या y तो बनाओ, x तो बना लेते हैं, तो 9 प्लस है यहाँ से माइनस 5y, 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो दिया डिवाइड हो दिया, तो ये मेरे पास तबदेत बन गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 तो सब्स्टिट्यूट करूँगा आई थिंक इक्वेशन 2 में, तो मैंने बोला इक्वेशन पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दी मैंने 4x माइनस 3y इक्वल टू 25, ये ध्यान से देखना। फिर 4x लिखा, x की दादा 9, x की दादा 9 माइनस 5y अपॉन 10 माइनस 3y इक्वल टू 25। अब ये नंबर है ना, ये नहीं सिंप्लीफाई हो सकता है, ये हो सकता है, करना चाहते हो तल दो, तो मैंने बोला 2 दा और ये 3 दा, तो 2 9 दा 18, 2 5 दा 10y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 25। अब याद देखो, अब ये 3 25 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, तो एलसीएम ले लिया 3, तो ये 1 दा ये 3 था, तो ये हो गया 18 माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 25। अभी तो 12 से करूँगा, 18 अपनी दादा पे लिखता बेटा, 10y और 9y, तो ये हो गया माइनस 19y अपॉन 3 इक्वल टू 25। 18 माइनस 19y 25, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक 75, फिर उसके बाद 75 प्लस 18 दिया तो वहाँ जाते माइनस 18 हो दिया, तो 75 में से 18 दिया बताओ कितना आया 57, माइनस 19 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे आते डिवाइड हो दिया, तो मेरे पास आ गया 3, माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है तो y की वैल्यू से आ गई माइनस। ये अपने अभी से माइनस, अभी ये तो ये आया, h निकालना है, तो h निकालने के लिए 1 2 3 मैं बोलूँगा तो 3 में डाल लो, h इक्वल टू 9 5y अपॉन 6 है, तो 9 y की वैल्यू मैंने माइनस 3 अपॉन 6, अभी तो दादा था मैं तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 5 3 दा 15, तो 9 प्लस 15 अपॉन 6, 15 और 9 कितना हो गया 18, 15 प्लस 9 कितना 24 अपॉन 6, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। ये अपने पास क्या था, ये तो ए नंबर मेथड, और हमारे पास क्या ऑप्शन यहाँ पे ये। अब 5 पेपर देते तो सवाल है, अब आपकी मर्जी होती है तो ही भी कर लो। अब मैंने देता हूँ, अगर मैं एक तो एलिमेशन से कर रहा हूँ ना, आप दे इतनी सवाल तो मैं आपको दोनों से करवा देता हूँ, पहले मैं एलिमेशन से चलता हूँ, तो मैंने बोला था यार इत तो अगर मैं -3 से चल दूँ एच खत्म हो जाएगा,
पर मेरी आदत तो बनी हुई है ना. अब जैसे 3h प्लस 2y इक्वल टू 7, h माइनस 3y इक्वल टू 17. पहले मैं एलिमेशन से करवा रहा हूँ. एक तो मैंने 2 से तार दिया, एक तो मैंने 3 से तार दिया. 3 3 था 9h, 3 2 था 6y, 3 7 था मेरे पास इतना हो दिया 21. ये हो दिया 2h, 2 3 था 6y और 17 2 था आई थिंक कितना 34. तो ये मेरे पास खत्म हो दिया. 9 2 11 और 34 और कितना हो दिया आई थिंक 55. तो 55 अपॉन 11 तो आंसर कितना आ दिया 5 आ दिया. कोई भी इक्वेशन ले लूँ, इक्वेशन अपने पास h प्लस h माइनस 3y इक्वल टू 17. तो यहाँ पे मैंने h की जगह 5 डाल दिया, माइनस 3y इक्वल टू 17. तो ये प्लस 5 है, वहाँ जाते माइनस 5 हुआ, तो ये 12 हो दिया. 12 अपॉन माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई. तो अपने पास यहाँ पे बस ये थी. तो अब इतनी सवाल को अगर आप सब्स्टिट्यूशन से चलते सीधे अपने पास हो गया. तो बस यहाँ था तब अपने पास क्या करे थे, एक तो वाइनअप करे थे अपने पास. तो ये हमारे पास क्या था, मेन इक्वेशन था, कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.